हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना और अपने घर वालों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और घर पे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि आपके जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं वो कैसे होते हैं, कितने दिन पे आते हैं, ब्लीडिंग कितने दिन होती है और कौन कौन से हार्मोन हैं जो इस पे काम करते हैं और ये जो हार्मोन काम करते हैं वो कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपका जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने दिन का होता है। आपके जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हैं वो 22 से 35 दिन तक होते हैं। किसी के लिए 22 दिन भी नॉर्मल हो सकता है और किसी के लिए 35 दिन भी नॉर्मल हो सकता है। तो ये फिक्स नहीं है कि आपके जो पीरियड हैं वो आप 28 से 30 दिन पे ही आएंगे। तो अगर आपके पीरियड्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है 2-4 दिन, तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आपके पीरियड में जो ब्लीडिंग होती है वो 5 से 7 दिन तक होती है। कुछ लोगों को 3 से 4 दिन भी आता है, तो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पीरियड 8 दिन से ज़्यादा आ रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहे हैं, जैसे 15 दिन पे आ जा रहे हैं, 20 दिन पे आ रहे हैं, 1.5 2 महीने तक आ ही नहीं रहे हैं और ऐसा आपके साथ साल में 1-2 बार से ज़्यादा हो रहा है, तब आपको एक बार डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है कि आपके जो पीरियड हैं ये इर्रेगुलर क्यों हो रहे हैं और हैवी क्यों हो रहे हैं। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इसको समझना आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन जितना सिंपल लैंग्वेज में हो सकता है उतना मैंने इसको सिंपल करने की कोशिश की है। तो ये जो पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इसको मेनली 4 हार्मोन हैं जो रेगुलेट करते हैं। पहला जो हार्मोन है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको FSH बोलते हैं। सेकेंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH बोलते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। आजकल गर्ल्स बहुत अवेयर हो गई हैं अपने आप को, तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा और काफ़ी कुछ इसके बारे में जानते भी होंगे। तो ये जो 4 हार्मोन हैं ये अलग अलग तरीके से यूट्रस और ओवरी पे काम करते हैं और आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। अब ये रेगुलेशन कैसे होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस नाम का ग्लैंड होता है जो GnRH यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। ये जो GnRH है ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और जिसके स्टिमुलेशन से इंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो FSH और LH नाम का हार्मोन सिक्रीट करती है। ये जो FSH निकलता है इंटीरियर पिट्यूटरी से ये सीधे जाके ओवरी पे फंक्शन करता है। अब ओवरी में बहुत सारे एग होते हैं छोटे छोटे, तो उसमें से एक या 2 एग को वो सेलेक्ट करता है और उसको मैच्योर करना शुरू करता है। इसको हम लोग फॉलिकल मेडिकल टर्म में बोलते हैं। तो अब ये जो फॉलिकल मैच्योर होना शुरू करती है तो ये क्या करती है कि एस्ट्रोजन को सिक्रीट करती है। एस्ट्रोजन जब सिक्रीट होता है तो एस्ट्रोजन का क्या काम होता है, ये आपकी बच्चेदानी की इनर लाइनिंग जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं उसको थिक करना शुरू कर देता है। और जब एस्ट्रोजन का लेवल ब्लड में बहुत हाई हो जाता है, अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है, तो ये अगेन इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक सिग्नल भेजता है कि ठीक है अब मेरा जो लेवल है मैक्सिमम पे मैं पहुंच गया हूं, अब मुझे FSH की ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या करते हैं फिर LH सिक्रीट करता है। LH क्या करता है, ये ओवुलेशन को ट्रिगर करता है। ओवुलेशन के बारे में आप सबने सुना होगा। ओवुलेशन जब फॉलिकल रप्चर होता है और उसमें से जो एग बाहर आता है इस प्रोसेस को हम ओवुलेशन कहते हैं। तो ये जो LH इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है वो ओवुलेशन को ट्रिगर करता है। ओवुलेशन के बाद क्या होता है, एग तो बाहर आ जाता है, वो प्रेगनेंसी के लिए स्पर्म ढूंढता है, लेकिन ये जो फॉलिकल बच जाता है, मतलब एग बाहर आने के बाद जो बचा खुचा हिस्सा रह जाता है, इसको कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ये कार्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन सिक्रीट करना शुरू करता है। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन है वो एंडोमेट्रियम को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना शुरू करता है। प्रेगनेंसी होती है तो ये जो एम्ब्रियो बनता है ये आके आपके यूट्रस में फिक्स होता है और उसके बाद बेबी का डेवलपमेंट शुरू होता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमारे शरीर में बढ़ रहे थे इनका लेवल अचानक से डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की शेडिंग होने लगती है और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में बाहर आ जाते हैं।
ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं इसमें मेनली 2 फेज़ होते हैं। पहला फेज़ ओवुलेशन से पहले का, जिसको प्रोलिफरेटरी फेज़ या फिर प्री ओवुलेटरी फेज़ बोलते हैं। दूसरा जो फेज़ होता है वो ओवुलेशन के बाद का, जिसको पोस्ट ओवुलेटरी या फिर ल्यूटेल फेज़ बोलते हैं। तो हमारा जो प्री ओवुलेटरी फेज़ होता है ये जो है ये वेरिएबल होता है और ये मेनली एग के डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किन्हीं कारणों से कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम है या कुछ कारण है जिससे आपका जो एग है वो धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है, तो ये जो आपकी साइकिल का ये वाला फेज़ होगा वो लंबा होता चला जाएगा। या फिर किन्हीं कारणों से अगर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट वगैरह किसी पेशेंट में चलता है तो उनको ओवुलेशन इंडक्शन दिया जाता है। कभी कभी एग बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है और ओवुलेशन जल्दी हो जाता है, तो ये वाला जो फेज़ है वो छोटा हो जाता है। लेकिन सेकेंड जो आपका फेज़ होता है पोस्ट ओवुलेटरी फेज़ या ल्यूटेल फेज़, ये फिक्स आपका 14 डेज का होता है। तो मेनली जो आपके पीरियड हैं उसका जो लेंथ है वो आपके प्री ओवुलेटरी पीरियड पे डिपेंड करता है। इसी की वजह से जो आपके पीरियड हैं वो जल्दी या देर से आ सकते हैं। तो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो लेंथ होती है वो मेनली आपके प्री ओवुलेटरी फेज पे डिपेंड करती है। अगर किसी भी कारण से आपका ओवुलेशन डिस्टर्ब होगा तो आपके पीरियड्स भी डिस्टर्ब होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा, क्योंकि काफ़ी ईजिली मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबाना ना भूलें। थैंक यू।